नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज सुबह से ही आप आज तक पर नया तेवर, नया कलेवर देख रहे हैं। आज तक पहले से बेहतर, पहले से शानदार और पहले से बेहतरीन लुक में आपके लिए खबरें लेकर आए हैं। आज से ही आज तक पर हर रोज शाम 7 बजे शंखनाद होगा। शंखनाद अत्याचार, अन्याय और अपराध के विरुद्ध। शंखनाद होगा बेतरतीब उलझी हुई सियासत और सड़े हुए सिस्टम के विरुद्ध। शंखनाद होगा हर उस आवाज के लिए जिसे किसी भी तरह से दबाया गया। आज से रोज शाम 7 बजे शंखनाद के लिए आप भी रहिए पूरी तरह से तैयार। और आज शंखनाद उस सियासत के खिलाफ जो महापुरुषों के नाम पर होती है। बंगाल में सुभाष चंद्र बोस के नाम पर चुनावी राजनीति घूम रही है। केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर पराक्रम दिवस मनाने का ऐलान कर दिया है। तो टीएमसी बिफरी हुई है, क्योंकि टीएमसी को लगता है कि सुभाष चंद्र बोस बंगाल के हैं और बंगाल टीएमसी का है। इसीलिए नेताजी टीएमसी के हुए। इस पूरी सियासत का विस्तार आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए। जय हिंद, 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 जय हिंद वो नारा जिसने क्रांति की अलख जगाई, और वो क्रांति वीर जिन्होंने माँ भारती को गुलामी की दास्ता से मुक्त करने के लिए प्रण प्राण लगा दिए। उन्हीं नेताजी के नाम पर बंगाल में नेतागिरी हो रही है। देखिए कैसे। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से ये गजट जारी किया गया है। इस गजट में ऐलान किया गया है कि 23 जनवरी को यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को देश पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा। इतना ही नहीं, इसके लिए बाकायदा 85 सदस्यों वाली एक कमेटी बना दी गई है। इस कमेटी की अगुवाई खुद पीएम मोदी कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी 23 जनवरी को कोलकाता के ऐतिहासिक विक्टोरिया हॉल में एक समारोह भी करेगी, जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। हम गरिमा और सम्मान के साथ नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे और प्रधानमंत्री जी उस समय मौजूद है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन बीजेपी का ये ऐलान टीएमसी को चुभ गया, क्योंकि बंगाल की संस्कृति में रचे बसे सुभाष चंद्र बोस को टीएमसी अपना बताती है। वो आरोप लगाती है कि बीजेपी की कोई आइकॉन ही नहीं है यहाँ। वो क्या जाने बंगाल को, बंगाल के महापुरुषों को। ये केंद्र का जो सत्ताधारी दल है, ये बंगाल के जो आइकन है, जितने सारे आइकन, चाहे ठाकुर श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव हो, स्वामी जी हो, नेताजी हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, चाहे उनका जन्मभूमि कहाँ है, जाने या ना जाने, फूल बोले या ना बोले, लेकिन उनके बारे में ऐसे ही बोलते हैं जैसे कि उनसे हम लोगों को सीखने पड़ेगा इन लोगों के बारे में। ममता बनर्जी तो 2 कदम आगे निकलकर बीजेपी को घेरने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं कि टीएमसी तो पहले से मांग करती रही है कि सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश होना चाहिए। केंद्र की घोषणा करेছে না করেছে, इट इज देयर क्लियर, মানে इट इज देयर डिस्क्रिएशन, बट वी आर नॉट हैप्पी। पहले तो नेताजी का नाम मालूम ही नहीं था उनका, वो लोगों का। पहले तो बोला था सब फाइल देंगे, उसका बाद तो आधा दिया आधा नहीं दिया। चुनाव आते हैं तो बंगाल को नाम याद आता है, चुनाव चला जाता है तो बंगाल को भूल जाता है। टीएमसी के सांसद भी एक सुर में यही मांग करते रहे हैं। हमने बोला कि नेताजी को श्रद्धा प्रकट करना है तो ठीक ढंग से करना है। इस साल से नेताजी का जन्मदिन नेशनल हॉलिडे घोषणा किया जाए। और बीजेपी टीएमसी को अपने अंदाज में जवाब भी देती है। मुझे लगता है कि अभी तो निर्णय पराक्रम दिवस का हुआ है। वो आयोजन के रूप में मनाया जाएगा या छुट्टी होगी, ये समिति के बैठक के बाद ही कोई फैसला होगा। प्रस्ताव बहुत सारे लोगों के आए हैं। नेताजी का परिवार केंद्र सरकार की घोषणा से खुश तो है, लेकिन उनके परपोते कहते हैं कि देश सुभाष चंद्र बोस की जयंती देश प्रेम दिवस के तौर पर मनाता रहा है। यही नाम होता तो बेहतर होता। দেখুন, কেন্দ্রীয় সরকারের এই ঘোষণাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। बंगाल के चुनाव में आइकॉन के सहारे विजय की रणनीति बनाने वालों की होड़ लग गई है। ये जताने की होड़ लग गई है कि महापुरुष किसके हैं, और जिसके हैं उसका बंगाल है। मनोज्ञा लोईवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।
तुम मुझे नेताजी दो, मैं तुम्हें जीत दूंगा। नेताजी का पुराना नारा कुछ यूं बदल दिया है अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से मौजूदा दौर के राजनीतिज्ञों ने। और इसी पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ शंखनाद का हिस्सा बन चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही रिजू दत्ता जो कि टीएमसी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले रिजू दत्ता जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, शंखनाद तो बहुत पहले ही हो चुका था पश्चिम बंगाल में अलग अलग पार्टियों का, लेकिन पराक्रम दिवस से बीजेपी के क्या डर गई है टीएमसी? चित्रा जी, पहले आपको गुड इवनिंग, सुधांशु जी को गुड इवनिंग। देखिए, हमारी डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपके एक जो आप इंट्रोडक्शन में आपने बोला, मैंने सुना चित्रा जी, उस बात से मैं सहमत नहीं हूं। नेताजी सिर्फ बंगाल के नहीं है, नेताजी पूरे भारतवर्ष के हैं। पहला तो मैं ये क्लियर कर देता हूं, वो इस देश के एक ऐसे शहीद हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपनी प्राण त्याग किया है, तो वो पूरे देश के आइकॉन है। और रहा बात टीएमसी का, तो मैं कुछ आंकड़े आपको बता देता हूं। आंकड़े नहीं, मैं कुछ मतलब चीजें आपको दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ममता बनर्जी वो पहले हेड ऑफ द स्टेट थे जिन्होंने सितंबर 2015 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सारे फाइल्स डिक्लासिफाई किए थे। उसके अगले साल मोदी जी आके सारे फाइल्स डिक्लासिफाई किए। हम लोग तो तब से बोल रहे हैं कि हमें नेताजी के जन्म दिवस पे छुट्टी चाहिए। वो तो हमारे परव्यू में नहीं है, वो सेंट्रल की परव्यू में है। और दूसरी चीज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे सुभाष उत्सव तो 2014 साल से बंगाल सेलिब्रेट कर रहा है। और हमें अपने आइकॉन्स को सेलिब्रेट करने के लिए पॉलिटिकल माइलेज या इलेक्शंस का जरूरत नहीं है। वो तो देख ही रहा है पूरा देश, वो तो पूरा देश देख रहा है। और आपने कहा पूरे देश के हैं नेताजी, तो सबसे बड़ा सवाल ये भी है, तो फिर बार बार बंगाली अस्मिता की याद क्यों दिलाई जा रही है? रिजू दत्ता जी, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी वाले तो बंगाल के बारे में कुछ जानते ही नहीं, उनको बंगाल के महापुरुषों के बारे में ज्ञान नहीं है, उनको तो बोलना तक नहीं आता। आप ही के नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं। छोटा सा जवाब दे देता हूं आपको इसका, कि अगर बीजेपी के लोग ने बंगाल के बारे में ये जानते, तो पहले आपको एक चीज नेताजी के टॉपिक पे बता दूं। कुछ सालों पहले नरेंद्र मोदी जी खुद कलकत्ता में आके कैलकाटा पोर्ट ट्रस्ट के जो डॉक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे थे, उनको चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे कर दिए। ये तो उनका इज्जत है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तरफ, नंबर 1। और नंबर 2, नड्डा जी से लेके अमित शाह जी से लेके इनको ना हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी कहाँ जन्म हुए थे उनको पता है, ना ये हमारे बिरसा मुंडा भगवान को जानते, किसी और के स्टैचू पे माला चढ़ा देते। कोई बोलता है, उनके स्टेट के प्रेसिडेंट दिलीप घोष बोलता है कि विद्यासागर जी ने शौच पाठ लिखा। महापुरुषों तो ये बात को जानने और मानने के लिए क्या बंगाली होना जरूरी है? रिजू दत्ता, कैसी बातें कर रहे हैं? सिंपल चीज है, नहीं, पर एक सिंपल चीज है, जब बंगाल में इलेक्शन है और आप जब बाहर से आके ये लिंग्विस्टिक डिवाइड नहीं है, आप जब बाहर से कौन आया है? आप ये लिंग्विस्टिक डिवाइड नहीं है। जो बीजेपी के नेता बंगाल में बंगाल की इमोशंस के लिए बंगाल के इलेक्शन में आ रहे हैं, उनको बंगाल के कल्चर और इतिहास के बारे में थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। बस सुधांशु त्रिवेदी जी जैसे ही हमारे साथ जुड़ते हैं, उनका फ्रेम नहीं दिखाई दे रहा है, मैं उनके पास फौरन जाऊंगी, लेकिन जिसको आप बाहरी बता रहे हैं रिजू दत्ता, आपको याद रखना चाहिए कि अभी साल भर पहले ही उन लोगों ने 18 सीटें जीत ली हैं आप लोगों से लोकसभा के चुनावों में। इलेक्शन चित्रा जी, इलेक्शन अलग चीज है, इलेक्शन में ऊंच नीच होता रहता है। पर अगर मैं आज दिल्ली में इलेक्शन करने जाऊं या बॉम्बे में इलेक्शन करने जाऊं, तो बॉम्बे और दिल्ली की सभ्यता, बॉम्बे और दिल्ली का कल्चर मुझे पता होना चाहिए। मैं वहां जाके उल्टा कुछ गलत लोगों के स्टैचू में माला नहीं चढ़ा सकता, गलत लोगों के, हिस्टोरिकल लोगों के और आइकन्स के बारे में गलत अपशब्द नहीं बोल सकता या गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। अपनी सहूलियत के हिसाब से ये सारी कहानी गढ़ रहे हैं आप लोग। कोई दिल्ली में बैठा हो, देश के किसी भी हिस्से में बैठा हो, उसको बंगाल जाने का पूरा हक है रिजू दत्ता, नंबर 1। नंबर 2, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। दूसरी बात यह है कि अगर किसी को ज्यादा ज्ञान या किसी को थोड़ा ज्ञान है, तो वह बंगाल में जाकर उन महापुरुषों के बारे में जानना चाहता है, उस पर आप लोग तंज कसते हैं। और बीजेपी माओवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है। आज ममता दीदी किसको माओवादी करार दे रही थी? मैं एक बात बोलूं आपको, मुझे तो लगता है, मैं ये ममता दीदी ने बोला बीजेपी माओवादी से भी ज्यादा खतरनाक है, मैं एक चीज आगे जाके आपको बोल रहा हूं। मुझे तो लग रहा है 2020 का भारतवर्ष जो अभी चल रहा है, ये मैं आपको फैक्चुअली प्रूव भी कर दूंगा। चलिए ठीक है, 1922 का मैं लौटती हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी जैसे ही जुड़ते हैं, उसके बाद जितने भी आरोप आपने लगाए हैं उन सब का जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को एक और रिपोर्ट पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई दिखाते हैं। अब बारी है उस शंखनाद के खिलाफ जो बंगाल में रक्त चरित्र बनकर पसरा हुआ है।
बंगाल में चुनावी राजनीति के दौरान कहीं पत्थर चल रहे हैं, कहीं बम चल रहे हैं, कहीं गोली चल रही है, कहीं गुंडों की टोली चल रही है। ऐसी सियासत है जिसमें कायदे और नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा दी गई हैं। राजनीतिक दलों ने ठान लिया है कि उन्हें जीत चाहिए, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर। देखिए, আপনারা লিখে রাখুন 7 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি বিজেপি সেম ছাত্র মেরে ছাত্র প্রেম বিজেপি বাংলা ছাড়ো। ममता ने 2007 में लेफ्ट को उखाड़ फेंकने की शपथ जिस नंदीग्राम से खाई थी, उसी नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने 2021 में मास्टर स्ट्रोक चलते हुए बीजेपी के गेम प्लान को सबसे बड़ी चुनौती दे डाली। ममता के नंदीग्राम के ऐलान पर बीजेपी ने दीदी को घेरना शुरू कर दिया। আমি নন্দীগ্রাম থেকেই আমি আমার ইলেকশন ঘোষণা করেছিলাম। আমি আজকেও এসছি নন্দীগ্রামে। নন্দীগ্রাম থেকে তৃণমূল কংগ্রেস 2021-এ जीतबे। एक्चुअल तो वहाँ से लड़ने वाला भूमिपुत्र जो है वो शुभेंदु अधिकारी है और मैं पूर्ण तरह से ये उनके साथ सहमत हूँ कि उन्होंने कहा है कि या तो मैं ममता बनर्जी को 50,000 वोटों से हराऊंगा। बहुत खुशी की बात है, राजनीति छोड़ने की नौबत कभी आएंगी नहीं, क्योंकि 50,000 वोट से ममता बनर्जी नंदीग्राम जरूर हारने वाले। आज पश्चिम बंगाल में रैलियों का रेला लगा हुआ है। ममता बनर्जी ने आज पुरुलिया में रैली की, जहाँ दीदी बीजेपी पर जमकर बरसी। ममता ने बीजेपी को माओवादियों से ज्यादा खतरा बताया, जो पश्चिम बंगाल में नए सियासी समीकरण की कहानी बयां कर रहा है, जहां अब आर पार की लड़ाई ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच हो चुकी है। बीजेपी सीपीएम कांग्रेस सेम बीजेपी चाहे বাংলা দখল করতে আর বাংলা দখল করে বাংলাকে পরাধীন করতে। মাথায় রাখবেন, স্বাধীন বাংলা, স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিক আমরা, বাংলাকে আমরা বিক্রি করতে দেব না। करीब 3 महीने बाद पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान होना है। ऐसे में बंगाल की सियासत में राजनीति के सारे हथकंडों की जोर आजमाइश चल रही है। साम दाम दंड भेद के बीच पंख युद्ध जारी है। पॉल मिसाह, मनोक्या लोईवाल और इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल के सियासी रण में बम बम किस तरह से जारी है, ये आपने देख लिया है। लेकिन आपको बता दें, हर एक अपराध के विरुद्ध सियासत में अगर इस तरह की स्थिति रक्त चरित्र जन्म ले रहा है, तो उसके विरुद्ध हर रोज शाम 7 बजे शंखनाद आप मेरे साथ देखेंगे आज तक पर, क्योंकि शंखनाद अन्याय अपराध के विरुद्ध यह खास कार्यक्रम हर रोज शाम 7 बजे हम आपके लिए लेकर आए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, पहले ही फ्रेम से तकनीकी दिक्कत की वजह से आप आउट हो गए थे, लेकिन नेताजी के नाम की ये जो फ्रेमिंग करने की कोशिश आप लोगों की ओर से की गई है ना, ये गजब है। अब पराक्रम दिवस मनाकर क्या अपना पराक्रम विधानसभा चुनाव में दिखाएगी बीजेपी? देखिए चित्रा जी, जो लोग कह रहे हैं कि नेताजी की फ्रेमिंग, ये तो वो हैं जो नेताजी की विरासत को लेकर इतने दिन से अवकाश में थे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2015 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुआलालंपुर में इंडियन कल्चर सेंटर का नाम नेताजी के नाम पे रखा। पहली बार विदेश में भारत के किसी संस्थान का नाम नेताजी के नाम पे हुआ। क्या बंगाल का चुनाव था उस समय? फिर हमने कहा 2015 में कि डिक्लासिफाइड करेंगे सारी फाइल्स 23 जनवरी 2016 से। चलिए आप कह देंगे 2016 में बंगाल का चुनाव नजदीक आ रहा था। फिर देश की पहली निर्वाचित सरकार आजाद हिंद फौज की एक्साइल गवर्नमेंट थी, जो 21 अक्टूबर 1943 को बनी। उसकी 75वीं वर्षगांठ 2018 अक्टूबर में हमने मनाई। कोई चुनाव था क्या उस समय? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और आज भी हम नेताजी के प्रति वह वास्तविक श्रद्धा रखते हैं, इन लोगों की तरह नहीं जो कि सिर्फ नेताजी के नाम का प्रयोग करते रहे। मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहूंगा, अरे भाई, पहले तो ममता बनर्जी जी भी कांग्रेस के साथ थी, तब कभी उन्होंने उठाया कि भाई नेताजी के साथ इतनी अनदेखी क्यों हो रही? और एक और मैं याद दिलाना चाहता हूं, शायद नई पीढ़ी को याद नहीं होगी, हमारी पीढ़ी से भी पहले की बात है, जब 77 में मुरारजी की सरकार आई थी और जो ताम्रपत्र इंदिरा गांधी की सरकार ने गड़वाए थे जमीन के नीचे, जो गड़वाए जाते हैं ताकि अगर कभी सभ्यता नष्ट हो जाए तो उसमें लिखा रहे, तो उसमें इंदिरा जी की प्रशस्तिकान लिखा हुआ था और नेताजी का नाम एक लाइन में लिखा हुआ था। कोई बोला था उस समय,
और जहां तक बंगाल के आइकन्स की बात है, अरे आप विवेकानंद लोगों को रॉक भी तो मेमोरियल चुनावों का ही 1983 में। इंतजार था ना, आपने भी तो चुनाव कदम नहीं। तब बढ़ाए जब 3 महीने बाकी हैं चुनाव में। और दीदी क्या ये बात भी कर रही बोल हैं? रही हैं हमने कि सत्ता में आके बीजेपी मैंने और आपको- बीजेपी की मैंने सोच आपको मार्च 2015 माओवादियों से भी ज्यादा खतरनाक अक्टूबर है। 2015 हाँ। उसके बाद सुनिए 2018 अक्टूबर लगातार तो गिनाया, और तो और ये बंगाल के आइकन की बात करते हैं, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तब संघ ने उसमें बुलाए थे और इंदिरा जी भी आई थी 1983। कौन सा चुनाव और कौन सी भाजपा की राजनीतिक हैसियत थी? ये हमारे लिए विचार का विषय है। हाँ। ये हमारे लिए विचार का विषय है। जिसने देश की पहली निर्वाचित सरकार बनाई, उस महापुरुष को कभी यथोचित सम्मान नहीं मिला। अफसोस की बात है। कांग्रेस में तो मैं एक और बात कह दूं, दीदी की पार्टी तो ये तक कह रही है कि आप उसको अवकाश घोषित कीजिए, क्यों नहीं कर रही बीजेपी? हम तो कह रहे हैं आज तक अवकाश पर ही तो थे, काहे नहीं अवकाश? इतने साल पे थे प्रदेश में तो अवकाश घोषित कर सकती थी। अब लोग एक मिनट, प्रदेश में कहानी अवकाश घोषित किया 10 साल तक। अब ये राजनीति है चित्रा जी, यह राजनीति। नेशनल हॉलीडे प्रदेश कैसे घोषण करेगी जब उनको बंगाली आई? नहीं, नेशनल हॉलीडे प्रदेश कैसे घोषण करेगी? ना प्रदेश का हॉलीडे है कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। प्रदेश में हॉलीडे है? नहीं है। देखिए 10 साल सत्ता में रह के प्रदेश में हॉलीडे नहीं है। आप इतिहास गिनवा रहे हैं। चित्रा जी मुझे 10 सेकंड टाइम दे दीजिए, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। लेकिन सुधांशु दी, पराक्रम दिवस की जगह प्रेम दिवस के तौर पर मनाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, नेताजी का परिवार ये कह रहा है। हाँ, मैं एक और बात बताता हूं। हाँ। देखिए, मैं एक और बात आपको बात बता दूं। इस देश को जो आजादी मिली है, क्लीमेंट एटली ने अपनी किताबों में, और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग ब्रिटिश पार्लियामेंट की पढ़ लीजिए, सबसे बड़ा कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में ब्रिटिश सैनिकों का जाना था। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, 1947 जब देश आजाद हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर का 25 लाख की भारत की सेना थी और केवल 50,000 ब्रिटिश सैनिक थे। उनको डर था कि नेताजी की तरह अगर कभी ये खुल के सामने आ गए तो क्या होगा। पराक्रम के दम पे आजादी मिली थी। ये जो तथाकथित प्रेम की कहानी सुनाई जाती है ना, इसी ने देश के पराक्रम को बहुत छीण किया। सबका सम्मान होना चाहिए। अरे ये तो नेताजी का परिवार ही, ये प्रेम दिवस की बात नेताजी के पड़पोते ही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रेम दिवस होता तो ज्यादा बेहतर होता। एक और सवाल का जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद रिजू में फौरन आपके पास आऊंगी। दीदी कह रही है कि आपकी जो सोच है ना बीजेपी की, वो माओवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है, जिस तरह की स्थिति आप लोगों ने बंगाल में पैदा कर दी है। देखिए, किसके लिए खतरनाक है ये तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। अभी आपके टीवी में क्या दिख रहा था? दीदी करी थी बीजेपी बांग्ला छोड़ लो। 3 सीटों वाली पार्टी है हम भाई, 294 की विधानसभा में, आप 211 वाली हैं। और जो मुख्य विपक्षी दल हैं कांग्रेस और लेफ्ट, वो तो ना 3 में ना 13 में। आपने कभी, चित्रा जी आपकी स्मृति में कभी आपने किताब में भी पढ़ा होगा, 294 की विधानसभा में 211 वाली सीट वाली पार्टी 3 सीटों वाली पार्टी के लिए कहे छोड़ो छोड़ो। तो डर कौन रहा है ये सबको समझ में आ रहा है। डर गई है दीदी, अधिकारी ने तो ऐलान किया राजनीति छोड़ देंगे, मगर ममता जी ने तो अपनी सीट छोड़ दी, अपनी सीट छोड़ दी पहले ही। तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि किसके दिल में डर है और किस बात का डर है। जल्दी से मैं जवाब डर गई है दीदी, मैं जवाब दे, ठीक है। मैं दो चीजें बोलना चाहता हूँ सुधांशु जी को। उन्होंने इतना इतिहास गिनवाया, मैं उनको एक इतिहास गिनवाता हूँ। उनके बीजेपी के जो फाउंडिंग फादर है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके डायरी में लिखा हुआ है कि सुभाष चंद्र जी ने उनको धमकाया था जब उन्होंने हिंदू महासभा स्थापना की थी कि तुम लोग जो ये कम्युनल चीज कर रहे हो, अगर जरूरत पड़े तो मैं शक्ति का भी इस्तेमाल करूंगा, पर तुम लोग का ये हिंदू महासभा बनने नहीं दूंगा, जो बाद में आज बीजेपी बनके कमल खिला है। तो आपके डीएनए में तो नेताजी के लिए बेइज्जती है। और रहा डरने वाला बात, तो सुधांशु जी मैं आप मेरे को 2 सवाल का जवाब दे दीजिए। जल्दी से, वक्त की बहुत कमी है सुधांशु जी, एक लाइन में आप जवाब दीजिएगा। हाँ। आपके बंगाल में चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है? और ममता जी नंदीग्राम में खड़ी हो रही, तो उनके सामने आप लोग ठीक है, जल्दी से एक क्लोजिंग कमेंट सुधांशु जी, एक लाइन में। सारे देश को याद है 1939 हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस वर्सेस पट्टाभी सीतारमैया, और महात्मा गांधी ने कहा पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी। तो सुभाष चंद्र बोस से दुश्मनी किसकी ज्यादा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की या महात्मा गांधी की? बुरा न लगे किसी को, यह एक ऐतिहासिक सत्य है। और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद सुभाष बोस को इस्तीफा देना पड़ा कांग्रेस से, अध्यक्ष पद से। क्या बात करते हैं? सीएम कैंडिडेट कौन है बंगाल में? चलिए ठीक है, इस तूतू में नहीं पढ़ेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ शंखनाद का हिस्सा बनने के लिए। आज शंखनाद का पहला ही दिन है। रुजु दत्ता जी आपका और सुधांशु त्रिवेदी जी आपका ये जो शंखनाद पश्चिम बंगाल के लिए आप लोग कर रहे हैं, इससे विजय किसकी होगी इसके लिए हमें 3 महीने का इंतजार करना होगा। मई के पहले वहां पर विधानसभा के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। लेकिन अब शंखनाद उस व्यवस्था के खिलाफ जिसमें जिंदगी का कोई भी मोल नहीं है।
जी हां, दर्दनाक खबर सूरत से सामने आई है। राजस्थान से रोजगार की तलाश में सूरत पहुंचे 18 मजदूर फुटपाथ पर सो रहे थे, मगर ये उनकी जिंदगी की आखिरी नींद साबित हुई। एक बेलगाम ट्रक गुजरा और फिर रौंद गया 15 जिंदगियां। बिखरी पड़ी है टूटी फूटी गृहस्थी, बिखरे पड़े हैं कपड़े, बिखरी हैं चप्पलें, बिखरे हैं घर के सामान, और जैसे सब बिखरे हैं वैसे ही बिखरे पड़े हैं शव। मौत तांडव करते हुए निकली यहाँ से। कोई सोया था सुबह रोजगार की आस लेकर, कोई सोया था सुकून की रोटी मिलेगी ये विश्वास लेकर, कोई सोया था गरीबी में चेहरा उदास लेकर। लेकिन एक बेलगाम ट्रक गुजरा, और ऐसा गुजरा कि 15 लोगों की जिंदगी को टायर के नीचे रौंद गया। इस 6 महीने की बच्ची को देखिए, जी भर देखिए। बताया गया है कि इसका नाम प्रियंका है। इस मुस्कुराती हुई नन्ही सी जान पर दुखों का पहाड़ टूटा है। जानते हैं, एक दिन पहले ही पिता इसे राजस्थान से गुजरात के सूरत लाए थे, इसलिए कि सूरत में कमाएंगे तो बिटिया को अच्छे से पढ़ाएंगे, काबिल बनाएंगे। लेकिन एक दिन पहले देखे गए सपने पर मौत का ट्रक चढ़ गया। माता पिता और भाई इस हादसे में गुजर गए। अब बची है तो सिर्फ 6 महीने की प्रियंका। सूरत से करीब 60 किलोमीटर दूर कोशांबा गांव के पास बेहद तेजी से ये ट्रक गुजरा। ट्रक अनियंत्रित होकर एक ट्रैक्टर से टकराया और नियंत्रण खोते हुए रौंदता चला गया मजदूरों को, जो राजस्थान से रोजी रोटी की तलाश में गुजरात आए थे और फुटपाथ पर सोए थे। एक्सीडेंट हुआ सर, खा के निकले, अचानक कीम से मैं खाली से टर्न मारा, आरेट जा रहा था भरने के लिए। वो गन्ना वाला आया, गन्ना वाला थोड़ा सा मिस्टेक किया, अपन तो टर्न तो मार दिया, कट गई गाड़ी, लेकिन बाद में सीधा ही नहीं हुआ। सीधा नहीं हुआ, गाड़ी सीधा चली गई, गन्ने में लड़ गई। गन्ने में लड़ गई तो अपने सब आँख कान बंद हो गया। अब किधर गाड़ी जा रही है किधर नहीं जा रही है, स्टीयरिंग लॉक हो गई। फिर अपने को कुछ पता ही नहीं चला क्या हो रहा है क्या नहीं। इस हादसे ने पूरे देश को हिला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया। सूरत ट्रक दुर्घटना में लोगों की जान जाना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। केंद्र सरकार की ओर से मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दुख जताया है, लेकिन इस दुख से कहीं ज्यादा बड़ा दुख ये है कि ऐसे हादसों पर लगाम क्यों नहीं लगती। ऐसा कब होगा जब लोग फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर नहीं होंगे और ऐसे हादसे नहीं होंगे। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। इन गरीबों की मदद के लिए हो शंखनाद, इन कमजोर लोगों की आवाज बजने के लिए हो शंखनाद, और साथ ही उम्मीद यही कि दोबारा इस तरह से हादसे नहीं हो, इस वजह से हो शंखनाद। शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन रोज शाम 7 बजे मेरे साथ आज तक पर आप जरूर देखिएगा शंखनाद।